आवाज आ रही है ना? ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अनंत श्री विभूषित 1008 पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा की वरिष्ठ श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव मातृशक्ति संतजन ब्रह्मचारी एवं बटुक एवं भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते। हम लोग इस आत्मबोध जो आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है, यह एक प्रकरण ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है, जो कि ऐसा कल बताया गया था। प्रारंभिक जो साधक हैं उनके लिए और साथ में जो साधक उस अंतिम ज्ञान के अंतिम सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके अंदर ज्ञान की वह ज्योति पूर्ण रूप से दृढ़ नहीं हुई है, जगी नहीं है, उनके लिए दोनों के लिए विशेष लाभदायक है। क्योंकि जो ज्ञान के उस भूमिका में पहुंच जाते हैं उनको तर्क वितर्क की कोई जरूरत नहीं है, न तो कोई युक्ति का न तो कोई प्रमाण का, सीधे सीधे ज्ञान दिया जाता है। तो ऐसे साधकों के लिए और जो प्रारंभिक कोटि के साधक हैं उन दोनों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। आइए आगे तीन तक हुआ था सर। पहला, चूंकि श्लोक जो है यह मंगल भी है, तो इसको पढ़ते हुए फिर या तीनों को पढ़ते हैं शुरू से, आप लोग पढ़ेंगे बाद में। तपोभी क्षीर पापानां शांतानां वीतरागिणां मुमुक्षाणाम् उपक्षो अयम् उपेक्षो उपेक्षो हाँ मुमुक्षाणाम् उपेक्षो अयम्
आत्मबोधो विधीयते बोधो अन्य साधनेभ्यो हि साक्षात् मोक्षैक साधनम् पाकस्य वहिनी ज्ञानम् बिना मोक्षो न सिद्ध्यति अविरोधितया कर्म न अविद्यां विनिर्वतेत् विद्याय विद्यां निहन्तेव तेजस्ते अमिषंघवत अवक्षेण्य इव ज्ञानात् तन्नाशेषति केवलः स्वयं प्रकाशते हि आत्मा मेघा अपाये अशुमानिव। यहाँ पर कल अविद्या के रूप में बताया गया था कि अविद्या का यानी अज्ञान का कर्म के साथ क्या है, मित्रता है, विरोध नहीं है। जिसका विरोध किसी से होता है तो वह आप व्यवहार में भी देखते होते हैं, आपका किसी से विरोध है, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से दुश्मनी करते हैं, तो वह आपके साथ में सत्संग में भी बैठ जाए तो भी शायद आपका मन सत्संग में भी न लगे, क्योंकि आपकी चित्तवृत्ति उसी के प्रति उसी का चिंतन करती रहती है, उसका आपके प्रति। अगर विरोध हो तो, अगर विरोध नहीं है तो क्या होगा, आपका मित्र होगा तो आपका सहायक होगा, दोनों साथ साथ काम करेंगे। वह जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें वह सहायता प्रदान करेगा। तो अविद्या क्या करती है, अविद्या कामना को देती है। कल बताया गया था अविद्या के लक्षण, और उस कामना से, कामना का मतलब क्या हुआ, हमारी जो इच्छाएं हैं, बाह्य जगत यद्यपि मिथ्या तुल्य है, स्वप्नवत है, झूठा है, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है, इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने इसे क्या कहा, मिथ्या का एक नाम दिया कि हम देख रहे हैं ना, और वास्तव में हमारे ज्ञान में या यह कहिए कि संसार में हम बधे हुए किस लिए हैं, जन्म जन्म हम आना जाना हमारा किसी कारण से हो रहा है कि हमारे अंदर भेद दृष्टि है। हम आत्मा एक ही है, वही ब्रह्म है, वही हर एक वस्तु में जीव में विराजमान है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं, एवं मनुष्य में भी देखते हैं कि आपके अंदर अलग, आप अलग, आप अलग, आप अलग, सब अलग अलग। तो जिसका यह भेद दृष्टि निवृत्त नहीं होता, यानी भेद दृष्टि समाप्त नहीं होता, वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। और जिसके अंदर अभेदत्व दृष्टि आ गई कि एक ही है और वह मैं ही हूं, मेरे ही अंदर सारा संसार है। कैसे? हिरण्यगर्भ प्रकृति के अंदर ही, प्रकृति अव्यक्त अवस्था में होती है, माया भी कर सकते हैं, वही व्यक्त अवस्था में सारे बीज जो हैं वह फूल जाते हैं, जो कि फल देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो जब आप अपने को हिरण्यगर्भ से एक तादम्य बना लेते हैं तो उस समय आपके ही अंदर, जैसे अभी देखें, आपके अंदर लाखों करोड़ों जीव होंगे, हैं कि नहीं है? सबसे अधिक जीव आपके मुंह में ही होते हैं, लार से बनते हैं, हजारों बनते हैं, हो सकता है लाखों भी समाप्त होते हैं। हम बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं, इस बोलने से ही असंख्य जीव मरते हैं। इसीलिए जैन मुनियों को आपने देखा होगा, देखा नहीं, जो श्वेतांबर होते हैं पट्टी बांधते हैं। किस लिए? हम कुछ कहेंगे तो उसका प्रभाव
उसकी जो तेज है वह बाहर नहीं जाएगा, हमारे मुख से बाहर नहीं जाएगा, तो इस बाहर में जो जीव जंतु होंगे उनकी मृत्यु नहीं होगी। भाई शक्ति होती है ना, वह चैतन्य जो आपके अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है, उसी की शक्ति से आप बोलते हैं। तो निश्चित रूप से अगर कोई शक्तिहीन व्यक्ति होगा, मान लीजिए महीना से वह बिस्तर पर पड़ा हुआ है, तो कोई भी शब्द कहेगा या मरासन पर है तो उसकी आवाज कैसी आएगी? बहुत ही धीरे से आएगी। वो जो कहना चाहता है वो नहीं कह सकता है। क्यों? उसके अंदर वह जो चैतन्य है, चेतनता दे रहा है, उसको वह पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो उसकी शक्ति कम हो गई। तो शक्ति जब कम हो जाती है तो बाहर जीव जंतु भी उसके अंदर से कम ही मरेंगे ना। जितना जो कर्कश बोलेगा, तेजी से बोलेगा, उतना ही शक्ति बाहर आएगी, उतना ही जीवों की हिंसा होगी। यह मत सोचिएगा कि पाप पुण्य भी इससे भी होता है, लेकिन पाप पुण्य कब होता है? जब तक आप अंतःकरण को मानते हैं। यदि आप मानते हैं कि यह शरीर है, यह मेरा शरीर है, तो अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी आपका, तभी तक पाप पुण्य होता है। क्योंकि वास्तव में जीव की तो उत्पत्ति है ही नहीं। सुबह गुरुदेव भगवान ने बताया था कि सृष्टि के करीब 14-15 क्रम बताए थे। इतने सिद्धांत, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग सिद्धांत है। कोई अजातवाद मानता है, अजातवाद मानना जो कि वेदांती मानता है। वेदांत का कहना है अजातवाद में यह अंतिम सिद्धांत है कि किसी जीव की उत्पत्ति ही नहीं हुई। मांडव्यकारिका में गौड़पादाचार्य ने स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, न तो सत से सत की उत्पत्ति हो सकती है, न सत से असत की उत्पत्ति हो सकती है। इसी प्रकार से असत से न असत की उत्पत्ति, न असत से सत की उत्पत्ति। हर एक विचारों का खंडन किया, अंत में क्या हुआ? किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती। तात्पर्य है कि ईशावास्य परिषद में जो पहला मंत्र दिया हुआ है वह उसी के, वहां पर अगर आप उसका चिंतन करते हुए उसको अपने हृदय में हृदयगम्य कर लें, यानी उसमें दृढ़ निष्ठा आपकी हो जाए, तो कोई वस्तु आपको संसार में उस परमात्मा के सिवा या अपने आत्मा के सिवा दिखाई नहीं देगी। आपका आत्मा ही वही विराट पुरुष है। ये नदियां हैं, पहाड़ हैं, या क्या है? हड्डियां जो है वही पहाड़ हैं, नदियां जो है क्या है? यही नशे हैं। ये जो भी इस सृष्टि में देख रहे हैं ना, जगह जगह नदी, नाले, समुद्र इत्यादि देख रहे हैं, पहाड़, वो आपके अंदर ही। जिस प्रकार से आपके अंदर असंख्य जीव पैदा होते हैं, नित्य और मरते भी हैं। कुछ आपके शरीर के लिए लाभदायक भी होते हैं, तो कुछ आपके शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। उन दोनों में आपस में युद्ध होता है। कोई दवा देते हैं, एंटीबायोटिक, नाम सुना होगा, खाए भी होंगे। तो एंटीबायोटिक दवा जो है, जो रोग, जिस रोग से आप ग्रसित हैं, उस रोग के कीटाणुओं को मारने के लिए होता है। तो दोनों में आपस में युद्ध होता है, और युद्ध कहां हो रहा है? आपके ही अंदर। उसी प्रकार से यह जो विराट पुरुष है, विराट पुरुष का नाम सुना होगा, गीता जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने, भगवान ही ने दिखाया था। कृष्ण का वाचक नहीं है, भगवान को वाचक ही दिया हुआ है। अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। तो विराट कौन है? वही ब्रह्म ही विराट स्वरूप में प्रतिलक्षित होता है। तो उसी विराट पुरुष में हम लोग भी किसी कोने में हैं। उसी के एक कोने में यह हमारा भारतवर्ष होगा, और उसी के एक छोटे से कोने में यह क्या होगा? हरिद्वार होगा, उत्तराखंड होगा, और उसी में कहीं यह बिल्डिंग होगी। उसके एक, जैसे एक खिड़की होती है ना, उसी के तरह हम लोग बैठे हुए हैं। जैसे विश्व का नक्शा देखें तो आपकी स्थिति भारत की कितनी है? बस इतना ही है ना, और उसी के अंदर एक प्रदेश का छोटा सा है।
और एक जिले की बात आएगी तो और छोटा आएगा, और आपकी स्थिति क्या आएगी, बिंदु भी अगर बारीक पेन होगा उसी से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। वो तो भगवान ने अर्जुन को दिखाया था कि यह कुरुक्षेत्र है, यहाँ पर ये दोनों सेनाएं हमारे अंदर ही खड़ी हैं, हमारे अंदर ही लड़ेंगे भी, और लड़ने के लिए इस समय एक दूसरे के विरोध में तैयार है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यह अविद्या से ही, यानी अज्ञान से ही कामना उत्पन्न होती है। जो जितना ही संसार में उन्मुख होगा, संसार के वस्तुओं से प्रेम करेगा, चाहे वस्तु हो, पुरुष हो, या कोई देश हो, स्थान हो, उतना ही वह अविद्या से ग्रस्त होगा। मान लो कोई आपकी खुशी का मौका आता है, कोई आपका बेटा है, पोता है, या कोई खास मित्र है, वह उसका प्रमोशन हो गया सर्विस में या बिजनेस में, बहुत ज्यादा इसको प्रॉफिट हो गया, तो आप क्या होते हैं, हर्षित होते हैं ना। हर्षित हुए, या किसी का चोट लगा, किसी को एक्सीडेंट हुआ, दुखी हुए, इसका मतलब आप क्या है, अविद्या से ग्रस्त है, आपके अंदर अज्ञान है। जिसके अंदर अज्ञान नहीं है, अविद्या नहीं है, वह संसार में कुछ भी हो उससे कोई सरोकार नहीं है। जैसे भगवान रामचंद्र जी का दृष्टांत ले सकते हैं। शाम को जब बताया जाता है कि सुबह उनका राज तिलक किया जाएगा, और सुबह बताया जाता है कि उनको 14 वर्ष का वनवास, न तो सायंकाल वह प्रसन्न हुए, और न तो सुबह जब बताया जाता है बन जाने के लिए, तो उनके अंदर चेहरे पर किसी प्रकार का विकृति या दुख का कोई भाव नहीं आता। यह आपका पहचान है कि आप अभी अविद्या से ग्रस्त हैं या अविद्या से मुक्त हैं। यह अविद्या त्रिगुणात्मक है, यानी इसमें तीनों गुण हैं, सत्य, रज और तम, तीनों गुण हैं। यह चिंतन नहीं कर सकते, और चिंतनीय है। यही जो है अनादि काल से आ रही है, कब आई कब नहीं आई इसका आप पता नहीं लगा सकते। जो कहता है कि मैं इस वस्तु को नहीं जानता, वही अविद्या से ग्रस्त है, अविद्या से ग्रस्त है। अविद्या मान लो जीव के पहले आई, क्योंकि अविद्या के कारण ही कामना उत्पन्न होती है, कामना से ही आप कर्म करते हैं, और जब कर्म करते हैं तो कर्म से ही आपका क्या होता है, पाप और पुण्य होता है। भाई अच्छा कर्म करेंगे तो आपको पुण्य का सृजन होगा, और बुरा कर्म करेंगे तो पाप का सृजन होगा। तो वह पाप और पुण्य ही इस शरीर के इस जोनी में आपको जाना है, उसका वही हेतु है। आपका पुण्य अगर बहुत ज्यादा होता है, पाप बहुत कम होगा, तो शास्त्र कहता है कि आप देवता की जोनी में जाएंगे। दोनों लगभग बराबर हैं, तो आप मनुष्य ही अगले जोनी में होंगे। यदि आपका पाप ही ज्यादा है, पुण्य बहुत कम है, तो पशु पक्षी, जंगली जानवर, वृक्ष इत्यादि में जाएंगे। तो यह अविद्या यह जीव के पहले आई या जीव के आने के बाद आई, इसका चिंतन कर सकते हैं, यह कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अविद्या तो समूल में है, यह भगवान की एक जो शक्ति है, माया, उसी का तो एक रूप है। माया को ही कभी कहते हैं कि यही अविद्या है। शांत जोगी उसी को प्रकृति भी कहते हैं, यही अविद्या है। और वास्तव में यह जीव रूप में, आपने श्रीमद् भागवत के अंदर एक कथा सुनी होगी, जब ब्रह्मा जी को मोह हो गया, भगवान को बाल रूप में थे, अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहे थे दोपहर का, और देख रहे थे कि एक दूसरे का खाना खा रहे हैं। उनके मन में शंका होता है कि यह भगवान कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह तो मधुमंगल का जो उसके माँ ने छाछ दिया था न खट्टी थी। मधुमंगल ने यह सोच करके कि यह खट्टी छाछ हम भगवान को कैसे खिलाएंगे, इसलिए ऐसे उठा करके पी लगा। लेकिन जो वहां पर दानों में लगी थी उसको भगवान चाटते। क्यों?
उसको चाटने से, उसके एक अन्न को खाने से क्या होगा? उस मधुमंगल के परिवार का कल्याण होगा, उसका कल्याण होगा। द्रौपदी का वस्तु, भगवान वस्तु के रूप में पड़े थे ना, वस्तु अवतार लिए थे ना, साड़ी अवतार लिए थे ना, तभी तो वह जो दुशासन का साड़ी खींचते खींचते थक गया। क्यों? क्योंकि भगवान को जब शिशुपाल का वध किया था, चक्र चलाया था, कब हुआ था? जब युधिष्ठिर का वह अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, उस समय की घटना है। तो यहां पर जब भगवान को चोट लग गई, रक्त निकलने लगा, तो सैकड़ों दास और दासियों के होते हुए भी द्रौपदी खुद वहां पर दौड़ती हुई आती है अपने आंचल को। उसी समय कुछ देर पहले ही उसका मोधाभिषेक हुआ था, राज तिलक हुआ था, पटरानी के रूप में थी, लेकिन वह अब खुद फाड़ करके वो बांध देती है। तो भगवान कहते हैं, द्रौपदी, इसका कर्जा तुमने बहुत बड़ा चढ़ा दिया, हम इस कर्जे को अवश्य उतारेंगे। भगवान किसी कर्जे को अपने पास नहीं रखते। तो वही जो है वस्तु अवतार लिए थे और उसका किया था। तात्पर्य यह है कि यह जो अविद्या है, ये विद्या से ही कामना उत्पन्न होती है। द्रौपदी के अंदर एक कामना आई ना कि हमारे यह प्रिय हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे प्रभु हैं और इनका रक्त बह रहा है, तो इसकी हमें उपचार करना चाहिए। चाहती तो किसी भी दासी को बोल करके करवा सकती थी, नहीं, लेकिन इतना अनन्य प्रेम था कि स्वयं जाकर के यह कार्य करती है। और आपका भी किसी के प्रति अनन्य प्रेम होगा, और वो अनन्य प्रेम किसके साथ लाना है? जो आपका आराध्य है, उसके साथ इतना अगर रिश्ता हो जाए, यह आपका गुरुदेव है कि जरा सी बात पर, छोटी सी बात पर भी आप स्वयं दुखी हो। यही तो होता है। आपका कोई बालक है, कोई उसको दुख होता है, तो उससे ज्यादा दुखी कौन होता है? जिसका उसके प्रति प्रेम होता है। तो यदि हमारा प्रेम उस अपने आराध्य, चाहे कन्हई मानो, चाहे भोले बाबा मानो, चाहे मां जगदम्बा मानो, चाहे हनुमान जी मानो, उसके प्रति इतना प्रेम हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारा ख्याल कौन रखेगा? वो ही रखेगा। हमें इस संसार में, इस सृष्टि में किसी चीज की भी इच्छा करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। जरा सा भी आपकी इच्छा अगर हुई भी, तो तुरंत उसकी पूर्ति किसी न किसी बहाने से हो जाएगी। तो यह अविद्या से कामना, और कामना से कर्म होता है, कर्म से ही पाप पुण्य का सृजन, उसी के अनुसार यह योनि मिलती है। अविद्या के यहाँ पर 3 गुण और हमने बताया कि त्रिगुणात्मिका है और चिंतनीय है, जिसका चिंतन नहीं कर सकते हैं, और अनादि काल से। गुरुदेव ने कई बार बताया है, जगह जगह ध्यान है या नहीं है। कल अविद्या का 4 और बताया था, विशेष रूप से बताया था। अब हर एक चीज का पुनः दोबारा अगर करेंगे तो उसी में रह जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। न अविद्याम विनिर्वतेत, यानी यह कर्म का अविद्या से क्या है? बैर नहीं है। बैर नहीं है, इसका मतलब मित्रता है। तो मित्रता है तो यह अविद्या कर्म का नाश नहीं कर सकती है, या कर्म अविद्या का नाश नहीं कर सकती है। कोई भी कार्य करते हैं, इसका मतलब आपका अविद्या है, आप अज्ञान से ग्रसित हैं। कभी भी आप प्रसन्न होते हैं किसी घटना से या दुखी होते हैं, इसका मतलब आप अविद्या से ग्रस्त हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। विद्या अविद्यायाम निहंतेव, केवल ज्ञान ही अविद्या का, अज्ञान का नाश करता है। कैसे नाश करता है? तेजः तिमिह संधवत, जैसे तेज सूर्य का प्रकाश या किसी प्रकार का प्रकाश होगा, वह अंधकार का क्या है? नाश कर देता है। सूर्य सुबह उदय होता है, प्रकाश होता है, तो जहां भी सूर्य की किरणें जाती हैं, वहां पर क्या अंधकार रहेगा? सवाल ही नहीं होता है। कल निशा देवी का एक दृष्टांत भी आपको सुनाया था।
तो प्रकाश के होते ही कितना घोर अंधकार हो, अंधकार का जिस प्रकार से सफाया हो जाता है, उसी प्रकार से जिस समय ज्ञान की ज्योति आपके अंदर दीप्त होती है, प्रज्वलित हो जाती है, उसी समय से आपके अंदर वह जो अविद्या है या अज्ञान कहिए, दूसरा नाम है, अविद्या नष्ट हो जाती है। और जब अविद्या आपके अंदर नष्ट हो गई तो आपके कामना भी कुछ भी नहीं होगी। संसार की जो भी वस्तु होगी उसको क्या देखेंगे? बस उसमें ईश्वर को ही देखेंगे। सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा को देखेंगे। किसी से न देश होगा न किसी से राग होगा, क्योंकि वास्तव में आपका स्वरूप नहीं है। पीछे चल रहे थे ना, ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ, बछड़ों को चुरा ले गए, बाद में ग्वाल बालों को चुरा ले गए, उनको लाठी चुराए क्या मतलब कहीं जाकर के रख दिया। भगवान ही नाना प्रकार से, नाना प्रकार के जितने भी उनके मित्र थे, मित्र मंडली, सभी स्वयं ही बन गए। उनकी लकड़ी भी वही बन गए, लाठी भी, और वही बछड़े भी बन गए। साल भर तक के चला, मालूम नहीं हुआ किसी को, घर वालों को कुछ पता नहीं चला। इसका तात्पर्य क्या हुआ? सृष्टि कैसे पैदा हुई? अरे उनके इच्छा मात्र से तो हो गई ना, वही तो बन गए, नाना रूपों में वही खेल रहे हैं। तो आप कोई अलग नहीं हो, अन्य नहीं हो, बल्कि क्या है, आप जो दिखाई दे रहे हो वह ब्रह्म ही आपके रूप में देखो, जो आपके अंदर ही है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक वही है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जितनी वस्तुएं हैं सब में वही, क्योंकि वह कण में विराजमान है, तभी तो वह खंभे से प्रकट हुए थे भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। आपके अंदर ही बाहर ही है। यह कहते हैं कि हमारे अंदर है तो अभी क्या है? गलत है, क्योंकि वह तो कण में विद्यमान है। ऐसा नहीं है, कहा जाता है कि आपके हृदय आकाश में है, लेकिन वह तो हर जगह है। मरने के बाद भी वह रहेगा, लेकिन उसकी चैतन्यता, उसकी शक्ति लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि जीव तो चला जाता है, इसलिए वह शक्ति यह शरीर नहीं ले पाता, इसलिए यह शरीर निर्जीव बन जाता है। लेकिन ज्ञान का उदय होते ही यह अविद्या नष्ट हो जाती है। अब मान लो पहले से ही अपनी इच्छाओं को आप धीरे धीरे मन और इंद्रियों पर संयम करके कंट्रोल कर लें। किसी भी चीज की इच्छा ही ना आपको हो, कामना ही समाप्त हो, उसी को तो वैराग कहते हैं, जो कि इस शास्त्र का, वेदांत का अधिकारी है। विवेक के साथ वैराग्य पूर्ण रूप से होना चाहिए, कोई भी इच्छा नहीं होना चाहिए। भाई कुछ ऐसी इच्छाएं हैं कि जो मूलभूत शरीर के लिए आवश्यक है, जैसे जल और भोजन, ये तो आवश्यक है ना, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र, यह तो होंगी, लेकिन उसमें यह नहीं है कि अमुक चीज ही होना चाहिए। हमें पहनने के लिए वस्त्र अमुक प्रकार का ही होना चाहिए, या हमें भोजन भी अमुक प्रकार से ही होना चाहिए, यह नहीं। केवल जो भी मिलता है उसी में अपना संतुष्ट रहिए। यह है ज्ञान की प्रकाट्य का एक प्रारंभिक स्टेज है। जब तक यह शरीर रहेगा तब तक तो भूख प्यास लगेगी, क्योंकि यह भूख प्यास किसका धर्म है? प्राण का धर्म है। तो प्राण अनवरत काम करता रहता है, सोते हैं आप तब भी काम करता है, आप समाधि में होते हैं तो भी काम करता है। तो भूख प्यास तो लगेगी, भूख प्यास लगेगी वो आपको चाहिए। हाँ, जिस समय आपकी सांसें रुक जाती हैं, समाधि में गहराई में चले गए, उस समय प्राण का, ऐसा ऋषि लोग कहते हैं कि प्राण उस समय नहीं चलता। चलिए कोई बात नहीं। अगला श्लोक में क्या कहते हैं? अविच्छिन्न इव अज्ञानात्, यह अज्ञान से ही यह जो जीव है, आत्मा क्या दिखाई दे रहा है? अविच्छिन्न। अविच्छिन्न का मतलब परिच्छिन्नता इसमें दिखाई दे रही है। शास्त्र के अनुसार सत्य क्या है? जो तीनों कालों में, देश, काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न हो। काल का मतलब जो अभी है और 1000 साल पहले भी था, 1000 साल बाद में भी रहेगा। लेकिन इस कसौटी पर अगर देखेंगे तो जितने भी वस्तु दिखाई दे रहे हैं, क्या ऐसा कोई है? नहीं है। पहले नहीं था। अरे 100 साल पहले भी आप नहीं रहे होंगे, हम नहीं रहे होंगे, और 100 साल क्या
50 साल बाद, 20 साल बाद भी नहीं रहेंगे। तो हम क्या हैं? वास्तव में है नहीं, यह केवल भाषित हो रहे हैं। जैसे स्वप्न में, स्वप्न में क्या होता है, कोई वस्तु थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है, और यहां पर इस जागृत अवस्था में हमें ज्यादा समय के लिए दिखाई देती है। अंतर सिर्फ इतना ही है। तो वास्तव में हमें व्यवहार की दृष्टि से ये दिखाई दे रहा है, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से हम सब क्या है ही नहीं है, तो ब्रह्म ही है। इसीलिए इसको कहते हैं मिथ्या है। यह जगत जो है क्या है? मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा सुना होगा ना कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या है। जो भी यह जगत के रूप में नाना प्रकार के रूप रंग देख रहे हैं, यह केवल कुछ क्षण के लिए है। प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में नहीं था, अंत में नहीं रहेगा, बीच में दिखाई दे रहा है। यहां पर है, अमेरिका में नहीं होगा। आप अमेरिका में इस समय नहीं होंगे ना, आपका मन तो जा सकता है, लेकिन आप शरीर रूप से यहीं पर होंगे। आप कुर्सी पर बैठे हैं तो यहाँ पर जमीन पर नहीं बैठे मिलेंगे, इसी बिल्डिंग में, या इसी बिल्डिंग में ही यहाँ पर हैं तो अपने कमरे में नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? देश काल और वस्तु से आप क्या है? परिच्छिन्न, अपरिच्छिन्न नहीं है। लेकिन वह जो ब्रह्म है, परमात्मा क्या है? ये देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। सृष्टि के प्रारंभ में भी वही था, अभी भी है, और सृष्टि के अंत में भी वही है। ईशावास्य उपनिषद में आता है, उसकी गति इतनी तेज है कि तेज से तेज धावक कोई हो इस विश्व का, संसार का, सृष्टि में, वो अभी उसको नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो तो पहले से वहां पर मौजूद है ना, वो तो सर्वत्र मौजूद है ना, सर्वत्र मौजूद है। जो सर्वत्र मौजूद है तो उसको कौन पकड़ सकता है? कोई नहीं ना। अब यही अगर किसी के भी समझ में आ जाता है कि हम जो है ब्रह्म ही है, हमें दिखाई दे रहे हैं यह 6 फुटा, 7 फुटा, 5 फुटा शरीर के रूप में, यह हमारा एक नाम दिया गया, रूप दिया गया। किसने दिया? नाम किसने दिया? आप जब इस सृष्टि में पैदा हुए, यह शरीर जो है 6 विकारों से ग्रस्त है। अस्थि जायते, यानी एक समय आपका बीज के रूप में गर्भ में आए, पैदा हुए, और फिर वर्धते, बढ़ना शुरू हुआ, अपरमर्यते, अपक्षीयते और विनश्यति। धीरे धीरे आप कुमार हुए, युवा हुए, और फिर परिवर्तन होते हुए वृद्ध हो गए, और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो यह शरीर का यह जो खड़ क्यों किया गया? 6 हैं। यह 6 जो विकार हैं, 6 जो लिंग हैं, चिन्ह हैं, यह शरीर के। मन का क्या है? सुख दुख की अनुभूति जो हो रहा है मन में ही तो होता है ना, मन से ही तो आप सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। जो वृत्ति आपका चित्त से उड़ती है, उसी वृत्ति के अनुरूप अपने को सुखी महसूस करते हैं या अपने को दुखी महसूस करते हैं। यह किस लिए होता है? अज्ञान के कारण। अगर आपके अंदर अविद्या न हो, प्रलय हो जाए। उस राजा जनक की घटना का याद कर लीजिए, जब जागवल्क जी इसी प्रकार से राजा जनक और उनके कुछ बटुक अन्य शिष्य थे, जब वह सत्संग कर रहे थे, माया का, क्यों माया का उन्होंने आग लगाया जनकपुरी में। शिष्य कहने लगे कि जब तक राजा जनक नहीं आते हैं, तो चूंकि यह राजा हैं, इस कारण से हमारे गुरुदेव जो हैं उन पर विशेष महत्व देते हैं, राजा के कारण उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और इसके कारण से जब तक वो आते नहीं हैं तो सत्संग प्रारंभ नहीं करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं, जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है उसको भी पहचान लेते हैं बड़े आसानी से। आपके चेहरे को देख करके, आपके चलने की तरीके से देख करके, कैसे पांव चल रहे हैं, कैसे चेहरे पर विकृति आ रही है, कैसे आप प्रणाम कर रहे हैं, उसके तरीके से आपके अंदर क्या चल रहा है वह सब मालूम हो जाता है, किस समय क्या रूप है आपका है। तो उन्होंने माया से आग लगा दिया जनकपुरी में।
सारे जो उनके शिष्य थे भागने लगे। उनके पास क्या था? एक छोटा सा अंग वस्त्र, नीचे का ऊपर का, एक आध कहीं शाल इत्यादि, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। एक आध पात्र रहा होगा, लेकिन उसको बचाने के लिए वह दौड़े हैं। वही राजा जनक, पूरा महल जल रहा है, यह हुआ कि महल जल रहा है, रानियां भी जल जाएंगी, लेकिन वह क्या कहते हैं? यह तो संसार तो अनित्य है। और वास्तव में यह संसार अनित्य है, इसी को समझाना है। जो आपको दिखाई दे रहा है यह हमेशा रहने वाला नहीं है, और जो हमेशा रहने वाला नहीं है उसके लिए क्या चिंता, किस दुख की बात है। लेकिन होता क्या है? छोटा सा भी, जरा सा भी कष्ट हो जा, जिसको आप अपना मानते हैं तो उसको तो कष्ट होगा ही, आप दुखी हो जाते हैं। होते हैं, नहीं होते हैं? होते हैं ना। लेकिन जब वास्तव में इस सृष्टि में न तो किसी का कोई पुत्र है, न तो कोई शिष्य है, न कोई गुरु है, न किसी की पत्नी, किसी का पिता, कोई नहीं। यही चीज अर्जुन को जब अभिमन्यु का डेथ हो गया था, अभिमन्यु उस चक्रव्यूह के अंदर मारा गया था, उस समय भगवान उसको संदीप नगरी, संदीपुरी में जाकर के यही दिखाते हैं। वह अभिमन्यु अर्जुन को पहचानता नहीं, कहता है पता नहीं कितने जन्मों में हम इनके पिता बने होंगे, ये हमारे पुत्र, और हम इस जन्म में पुत्र इनके बन गए, तो इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं, यह तो सृष्टि का क्रम है, ऐसे चलता है। हर एक जीव अपने ही प्रारब्ध को लेकर के आता है। जो कर्म करते हैं उसे पाप पुण्य बनता है, और वही पाप पुण्य लेकर के एक हिस्सा उसका बाकी संचित रूप में पड़ा रहता है, और वही लेकर के आप आते हैं। तो आपको जो भोजन मिल रहा है, जो अच्छे से वस्त्र, भवन या गाड़ियां मिल रही हैं, जो सुख मिल रहा है, उस अपने ही प्रारब्ध के कारण मिल रहा है। कोई उसको दे नहीं रहा है, ना तो कोई पिता दे रहा, मां दे रहा है, ना कोई मित्र दे रहा है। आपको तो अपने ही कर्मों के फल के कारण है, लेकिन इस चीज को आप पहचान नहीं पाते। विडंबना यही है कि कोई भी जीव आता है इस सृष्टि में तो कुछ ले करके आता है, जाता भी है तो पूंजी ले करके आता है। आपको दिखाई देता है खाली हाथ जा रहे हो, खाली हाथ, लेकिन जो आपने कर्म किया है उसके कारण से जो पाप पुण्य का सृजन हुआ है उसको ले करके जाते हैं, वह साथ साथ जाता है। इसीलिए तो आप पुण्य भी करते हैं। इतना भी याद रखिए, अगर पुण्य भी, पाप बिल्कुल नहीं होगा, पुण्य भी केवल पुण्य होगा, तो भी आपको जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा जन्म अवश्य लेना पड़ेगा उस पुण्य के फल को भोगने के लिए। दोनों होगा तो भी जन्म लेना पड़ेगा। जिस समय न तो पाप होगा न तो पुण्य होगा, उस समय जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो इस ज्ञान से होता क्या है? जब जिसके अंदर ज्ञान की ज्योति जल जाती है, अविद्या का पहला काम करता है अविद्या का नाश, उस तत्काल ही हो जाता है। जैसे टार्च जलाया या माचिस जलाया, कमरे का अंधकार बाद में नहीं होता, उसी क्षण समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से एक बैग जो है आपके अंदर अविद्या का नाश हुआ, और अविद्या का नाश होते ही क्या होगा? आपकी सारी संचित कर्म नष्ट हो जाती हैं। जो कर्म पिछले जन्मों से इकट्ठा हुआ है वह सब समाप्त हो जाता है, उसी क्षण जल जाती है। और जो प्रारब्ध है वह शरीर का प्रारब्ध है। इसीलिए ज्ञानी लोग भी ज्ञान होने के बावजूद आप देखते हैं वह दुखी भी, उनको शरीर का रोग होता, दुखी तो नहीं होते हैं लेकिन शरीर के रोग से पीड़ित होते हैं। अखंडानंद स्वामी जी का याद कीजिए, कैंसर उनको भी हो गया था, अंतिम समय में कैंसर हो गया था। तो आपने रामकृष्ण परमहंस को देखिए, वह भी पीड़ित थे अंत समय में। तो ज्ञानी भी पीड़ित होते हैं, इसमें कोई क्यों? उनके पूर्व जन्मों के कारण जो प्रारब्ध भोगने को मिला है इस शरीर को, वह शरीर को बिना भोगे हुए जा नहीं सकते हैं। लेकिन पिछला कर्म नष्ट हो जाता है, और अगला जन्म, अगला जो कर्म करते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो उनके शरीर की सेवा करते हैं, वह ले जाते हैं पुण्य, और जो निंदा करते हैं, अगर कोई पाप हो जाता है तो उस पाप को ले जाते हैं। इसीलिए कभी भूल करके भी संत ज्ञानी का निंदा तो नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनके
माध्यम से जो पाप होगा, जैसे बोला जा रहा है कुछ, क्या हो गया? अरे पाप तो हो रहा है ना, नहीं हो रहा? कितने जीव मर रहे हैं, गन नहीं सकते आप। तो पाप हो रहा है, यह सत्य है। आप माइक्रोस्कोप लगा करके देख सकते हैं, देखा गया है, परीक्षण किया गया है। तो इसी कारण से हमेशा ज्ञानी का, उसका जीव कहीं जाता नहीं। जीव उसी समय में, जिस समय आपके 3 ग्रंथियां होती हैं, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व, तीनों ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं। यानी आप किसी कार्य को आपका शरीर करता है, आपके अंदर यह भान नहीं होता कि यह कार्य हमने किया। आपने कोई खाया, कोई भोग किया, आपको यह नहीं होता कि भोगने वाला मैं हूं। किसी वस्तु के विषय में जानने का आपको भान नहीं होता कि मैंने जाना। जब जैसे यह समाप्त होता है, वैसे तीनों ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं। उसी समय आपका यह जीवत्व भाव नष्ट हो जाता है और आप क्या हो जाते हैं? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा। आप हैं भी वही, केवल अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण अपने को जीव रूप में देख रहे हैं, अविद्या के कारण। और अविद्या नष्ट कैसे होगी? केवल ज्ञान से। इसीलिए ज्ञानी लोग हमेशा, पूरा वेदांत इसी पर है, पूरा आपका वेद ही कहता है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। यद्यप कई प्रकार की मुक्ति बताई जाती है, लेकिन वो उसमें केवल जीव की ऊर्ध्व गति होती है, अच्छे लोक की प्राप्ति होती है। वो हमेशा हमेशा के लिए आवागमन का बहुत चिंतन है। 1 घंटे 2 घंटे में नहीं, महीनों सालों इसको चिंतन करते हुए लग जाएगा। तो तन नाशे सति केवल अज्ञान का नाश होते ही आप क्या होगा? आप उस अपने स्वरूप में चले जाएंगे। कैसे? जैसे मेघ अपाए असमानिव, जैसे बादल हट गया तो सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है ना। मान लो अभी प्रकाश नहीं है, धूप कम है, बादल से सूर्य ढका हुआ होगा। जैसे ही बादल छटते हैं, उस समय क्या होगा? पूरा का पूरा प्रकाश अपने आप, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाशित है। उसी प्रकार से जैसे ही अविद्या समाप्त हुई आपके अंदर से, तो आप स्वयं अपने को कहीं लाने की जरूरत नहीं है। स्वयं आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप मुक्त हैं, बंधे नहीं है, कोई बांध नहीं रखा है। लेकिन भ्रम पड़ गया है, हमें यह शंका हो गई है अज्ञान के कारण कि हम तो बंधे हुए हैं, हम मुक्त नहीं है, हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति वास्तव में कहीं है नहीं, आप तो मुक्त है ही है, आपको उसी नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा ही है। केवल अज्ञान के कारण अपने को जीव का एक चोला पहन रखें कि मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, यह अलग है, यह अलग है। और जिस समय यह नाना रूप भेद जो है यह आपके चित्त के अंदर समाप्त हो गया, आप सबके अंदर एक ही अपने ही स्वरूप को देखने लग गए, उसी समय आप शुद्ध ब्रह्म के रूप में अपने को महसूस कर लेते हो और आपके अंदर ही वह प्रकाश होता है। उसी प्रकाश से, उसी तेज से वह अविद्या नष्ट हो जाती है। दोनों का कार्य साथ साथ होता है, उसमें समय नहीं लगता है। जैसे ज्ञान की उत्पत्ति हुई, वैसे ही अविद्या का नाश हो जाता है। जैसे ये दृष्टांत दिया गया, बादल के छटने के बाद सूर्य का प्रकाश स्वयं दिखाई देता है, उसी प्रकार से ज्ञान होते ही आपका अविद्या नाश हो जाती है और आप जीवत्व भाव आपका समाप्त होकर के आप वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। कभी ध्यान किया होगा, ध्यान तो करते होंगे, कम से कम नम्रता जी जरूर करती हैं, और भी करते होंगे। तो जो भी करते हैं 10 मिनट बिल्कुल शांत होकर के देखिए। गुरुदेव ने कई बार कहा हुआ है, हमने देखा हुआ, अनुभव भी किया हुआ है। बॉम्बे में भी हमने कराया होता 1-2 दिन, लेकिन तुम लोग शायद वृत्ति नष्ट नहीं हुई थी तुम्हारी। अगर कुछ क्षण के लिए भी आपके अंदर कोई वृत्ति न उठे, कोई विचार न उठे, अगर 1 मिनट भी नहीं होता है, 30 सेकंड भी नहीं उठता है, समझिए कि आप अपने स्वरूप में स्थित हो। उस समय अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित हो, उस समय अपने आत्मा में हो, उस समय अपने साक्षात्कार कर रहे हो अपने आप का।
और उस समय को बढ़ा करके आप बाकी सालों साल कर सकते हो, लेकिन कैसे होगा? केवल अभ्यास। भगवान ने गीता में भी बताया है, योग दर्शन में भी पतंजलि ने बताया, केवल अभ्यास और वैराग्य ही दो टूल हैं, मतलब दो औजार हैं जिससे आप अपने को आगे बढ़ा सकते हो। वैराग्य क्या? जो भी संसार है, जो भी देख रहे हो नाना प्रकार के रूप रंग, वह मिथ्या है। ज्ञान के माध्यम से उसको मिथ्या समझ करके उसको त्याग दो, उसके पाने की इच्छा मत करो। अभ्यास वही महावाक्य, जो वेदों के 4 महावाक्य, किसी वाक्य का तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि आप बचपन से आज तक यही बताया गया है, यही शिक्षा दिया है, आप भी दूसरों को शिक्षा देते हैं कि यह आप हो, यह आपका हाथ है, यह आपका पेट है, यह आपका गाल है। यही 1 साल के बच्चे को बताया जाता है। मैंने खुद देखा हुआ कैसे पढ़ाते हैं अपने बच्चों को लोग, और उसी के अभ्यास के कारण आप अपने को क्या मान बैठे हो? जीव मान बैठे हो, बल्कि शरीर ही मान बैठे हो। तो जब इतना समय लग गया और वो भी कई जन्मों से लगा हुआ है, तो क्या आप चाहते हो कि 1 दिन 2 दिन या 1 महीने इस वेद के महावाक्यों का चिंतन करो कि मैं ब्रह्म ही हूं, तो क्या यह आपके अंदर दृढ़ भाव पैदा हो जाएगा? समय लगेगा। पहली बात तो है, आपके अंदर जो कलुष है, जो पाप है, पिछले जन्मों का मल है, जब तक उसका नष्ट नहीं होगा, पूर्ण रूप से वह समाप्त नहीं होगा, तब तक यह ज्ञान की आविर्भूति आपके अंदर नहीं होगी। इसीलिए जब ज्ञान तप नाना प्रकार के जो क्रियाएं करते हो, जिसमें कहते हो पुण्य, उसको निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से करोगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। गंगा स्नान करो, लेकिन आपको कुछ चाहिए नहीं। भगवान का दर्शन करो, दान दो, लेकिन कुछ चाहिए नहीं उसके बदले में। अगर चाहिए तो बस उतना ही मिलेगा, उसके अतिरिक्त तो कुछ मिलने वाला नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। अगर ऐसे भावना के साथ कोई भी यज्ञ करते हो, दान तप जो भी क्रियाएं कर रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, किसी भूखे को खिला रहे हो, किसी विद्यार्थी को वस्त्र दे रहे हो, तो आपके अंतःकरण शुद्ध होगा। लेकिन कुछ पाने की इच्छा होगी तो जो इच्छा होगी उतना ही मिलेगा। तो इस प्रकार से इस श्लोक में ही बताया कि जैसे मेघ के हटते ही पूरा प्रकाश सूर्य का फैल जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान की उत्पत्ति होते ही अविद्या का नाश हो जाता है, और आप अपने को जो परिच्छिन्न देख रहे हो, आप अपरिच्छिन्न हो जाते हो। आप जो अभी मानते हो कि मैं इस शरीर में हूं, जैसे ही ज्ञान होगा वैसे ही आप केवल शरीर में नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के कण कण में विद्यमान हो, बल्कि आपके अंदर यह पूरी सृष्टि है, ऐसी अनुभूति हो जाती है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। एक एक श्लोक बहुत ही मतलब झकझोर देने वाले हैं आपके ज्ञान को। अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यास निर्मलम, कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येतो जलम कतकरेणुवतो। जल होता है, टंकी से पानी सप्लाई होता है, आपके घर में भी टंकी होती है। यह जो जल निगम के आते हैं, आप कहते हैं ना पानी शुद्ध होती है, 6 महीने में कहीं सफाई होती है। आप कितने दिन में करते हो? कहीं का भी, अपने घर में भी। तो यह जल निगम वाले क्या करते हैं, यह फिटकरी जानते हैं ना, बहुत 50-50 किलो का उसमें डाल देते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट भी देखा होगा, लाल लाल कुएं में डाल देते थे, पानी शुद्ध हो जाता। उसका काम क्या है? सारी गंदगी को स्वयं पहले घुल जाएगी और सारी गंदगी को ले करके नीचे तल में बढ़ जाएगी, स्वयं भी बढ़ जाती है। उसी प्रकार से यह ज्ञान जो है अविद्या को समाप्त करके और स्वयं भी नष्ट हो जाता है। हर महीने प्रायः जल निगम वाले 50 किलो का
1 या 2 सिल्लियां डाल देते हैं और सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और आप उसको पानी को पीते हैं, कहते हैं बहुत सुंदर। हमने खुद जो घर के साथ में कुआं प्रायः खुदवाया जाता है, उस कुएं के पानी को साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट आता था, उस समय हमें याद है, लाल लाल होता है, उसको डाल लेते थे, पानी शुद्ध हो जाता था। वो सारी गंदगी को लेकर के नीचे बैठ जाती है और पानी शुद्ध हो जाता है। अरे आप एक जग में पानी रखो, कुछ देर वैसे ही छोड़ दो तो गंदगी क्या होगा, नीचे पड़ी रहेगी। ऊपर से पानी बिना उसको करोगे तो शुद्ध पानी निकलेगा। तो उस पानी का आपको क्या करना है, शुद्ध पानी को लेना है, सेवन करना है तो क्या करना है, आपको कुछ न कुछ उसमें मिलाना है। कपड़े पर चाय का धब्बा पड़ गया, किससे पड़ा, जो चाय पड़ा वह भी पानी का उसमें अंश है, तो उसको साफ कैसे करना पड़ेगा, पानी से ही साफ करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ साबुन भी लगाना पड़े। तो जिससे गंदगी आई है उसी से उस गंदगी का निवारण भी करना होगा। जहां से गंदगी आई है उसी से उसका निवारण करना होगा। ऐसा हुआ होगा कई बार, भोजन का ही गिर जाता होगा तो उसको बिना पानी से साफ किए हुए वह दूर नहीं होता है। उसी प्रकार से यह जो अपने अंदर यह जो ज्ञानम कृत्वा, जैसे ही ज्ञान का प्रकटीकरण आपके अंदर होता है तो यह ज्ञान क्या करता है, अज्ञान कलुषम जीवन, जीव के अंदर जो यह अज्ञान भरा हुआ, कब आया जीव के अंदर अज्ञान, इसका कोई बता सकता है कि पहले अज्ञान आया यानी विद्या आई तब जीव हुआ? कहते हैं ना अविद्या के कारण जीव हुआ, या जीव आने के बाद अविद्या आई? हाँ, अनादिकाल से चला आ रहा है, जीव भी अनादिकाल से चला आ रहा है, ये तो सब अनादि है। तो यह जो जीव के अंदर कलुष पड़ा हुआ जो मल है, मल क्या है, यह जो चैतन्य है, आप क्या हो, शुद्ध चैतन्य हो, चेतन स्वरूप हो, ब्रह्म हो, लेकिन यह जो शरीर है क्या है, जड़ है। यह आपका अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है, जड़ है। जड़ और चेतन जो एक दूसरे में घुला मिला हुआ है, यह अविद्या के कारण ही, अज्ञान के कारण ही यह सब मिला जुला दिखाई दे रहा है। वास्तव में तो कुछ है ही नहीं है उस चेतन के अलावा, अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो यह जो मिला जुला आपको दिखाई दे रहा है यही कलुष है, यही जीव पर कलुष लगा हुआ है, यानी जीव उस अविद्या से ग्रसित है। ज्ञान अभ्यास, केवल ज्ञान के अभ्यास से, यानी जिस समय ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसी समय यह जीव के अंदर जो अविद्या है वह अविद्या का निराकरण हो जाता है और वह जीव क्या हो जाता है, शुद्ध निर्मल हो जाता है, वह अपने स्वरूप में आ जाता है जो कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वह परमेश्वर है। वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। यह तो केवल अज्ञान के कारण, यह भ्रम के कारण हम अपने को जीव मान बैठे। आपका यह जो रूप दिया गया, यह नाम दिया गया, यह संसार ने दिया है, यह सब मिथ्या है। और जो आपके अंदर अस्सी भांति और प्रियता का गुण आता है यह उस परमात्मा का गुण है। आपके अंदर अस्थि आप हैं ना, ये माइक है, ये पुस्तक है ना, यही अस्थि है। भांति यह प्रकाश के स्वरूप यह दिखाई तो दे रही है, यही भांति है। यह कैसी है कैसी नहीं है, यही भांति है, भांति। और क्या है, किसी न किसी संसार में जो भी वस्तु है किसी न किसी को प्रिय होती है। यहां तक मल भी जो है एक ऐसा जीव होता है, सुअर उसको प्रिय होता है। सब्जी के छिलके जो आप नहीं खाते हो किसको प्रिय है, पशुओं को प्रिय, गायों को, भैंसों को, बैल को प्रिय है। कोई भी वस्तु इस संसार में ऐसी नहीं है जो किसी न किसी को प्रिय न हो। आपके चावल खा लेते हो, धान का जो पुआल होता है वो किसको प्रिय होता है,
पशुओं को प्रिय होता है, वो उनका सुंदर भोजन होता है। कोई चीज इस संसार में ऐसा आप नहीं पाएंगे जो किसी न किसी को प्रिय नहीं होता है। तो यह हस्ती, भांति और प्रिय प्रिय, यह तीनों जो हैं यह भगवान के प्रदत्त के भगवान के रूप है, और बाकी यह रूप और नाम जो है यह संसार का है। तो ये रूप नाम को छोड़ो, जिस समय अपनी उपाधि को छोड़ दोगे कि मैं अमुक हूं, यह अमुक है, उसी समय आप अपने स्वरूप में चले जाओ। लेकिन यह भेद पक्का हो जाए, यह अभेद दृष्टि पक्का हो जाए, जब तक ये अभेदत्व दृष्टि नहीं पक्का होती है, आपके अंदर बना रहता है कि यह तो ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है, यह शूद्र है। लेकिन इतनी आसानी से जाती है क्या? कर सकते हो उन्मूलन? बहुत मुश्किल है। यह विद्यार्थी है, यह शिष्य है, यह गुरु है, यह संत है, यह सारी दृष्टि के कारण ही दिखाई दे रहा है। व्यवहार में तो ठीक है, व्यवहार में तो ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से सारा भेद समाप्त होकर के आप ही हर एक के अंदर रमण कर रहे हो। ऐसा जब बात आ जाए, ईशावास्य उपनिषद में आया ना, जस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव भूत बीजानतः तत्र कह मोह क शोकः एकत्वम् अनुपश्यत। जहां पर सभी के अंदर एक रूप से ही दिखाई देने लगता, सभी प्राणियों के अंदर आप अपने को ही देखते हो, उस समय किसी से न तो आपका राग होता है न किसी से द्वेष होता है। तत्र कह मोह क शोक एकत्वम् अनुपश्यत। मोह और शोक सबका समाप्त हो जाता आपका। और वास्तव में दुख का कारण मोह ही है। मोह से अर्जुन क्या था? मोह के कारण कि हमारे परिजन हैं, हमारे भाई बंधु हैं, उनको हम कैसे मारेंगे, हमारे गुरु हैं, हमारे यह दादा हैं, कैसे मारेंगे। वास्तव में न तो कोई मारने वाला है न कोई मरने वाला है, यह सब अविद्या के कारण ही है। सबके अंदर तो आप ही विराजमान हो। यह अगर जिसको मालूम हो जाए उसको क्यों मोह होगा, कौन चिंता होगा? तो उसको न किसी से मोह न किसी से द्वेष। तो यह अज्ञान के अंदर, जीव के अंदर जो कलुष विद्यमान है, इस किस कारण से है? अविद्या के कारण ही है, अविद्या के कारण। वास्तव में जीव तो है ही नहीं, जीव तो शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म ही है। लेकिन हमने मान बैठा है ना, और मान 1 साल 2 साल से नहीं, 50 साल का अभ्यास, 60 साल का अभ्यास इस जीवन में कर लिया। यही शरीर हम है, यह हमारे चाचा है, ताऊ। यह जो मानना है ना, यही जो है उपाधियां जो है, यही दुख का कारण है, यही जो है अविद्या के रूप है। और पिछले कई जन्मों से आप अपने को इसी प्रकार से करते आए हो, तो इसीलिए आप अपने स्वरूप को भूलेंगे। यह पर्दा जो पड़ा हुआ है, एक कहते हैं आवरण विक्षेप। तो यह आवरण को कैसे हटेगा? केवल ज्ञान से ही हटेगा। जब आपके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होगी, आवरण अज्ञान का, अविद्या का आवरण है, उसी समय समाप्त हो जाएगा। अब जैसे समाप्त हुआ वैसे आप अपने शुद्ध रूप में आ जाओगे। आइए अगला श्लोक और भी सुंदर है। यानी अपने को अपरिच्छिन्न देखना ही, अपरिच्छिन्न महसूस करना ही, देश काल वस्तु से हम अपरिच्छिन्न हैं, यही ज्ञान है। जब हम अपने आप को सीमित कर बैठते हैं कि हम जो है अपना उपाधि, जो भी नाम जिसका होगा, जो स्त्री होगा पुरुष होगा, उसके अनुसार जब सोच लेता है, तो वही क्या है? परिच्छिन्नता आ जाती है। हम फला जगह रहते हैं, यही परिच्छिन्नता है। और जब हम अपने को व्यापक दृष्टि से देखते हैं कि हमारे अंदर ही तो पूरी सृष्टि है, हम ही तो सभी के अंदर हैं, हम ही जो है आत्मा के रूप के सभी के अंदर जितने भी जीव हैं, चाहे वह घोड़ा है, नीलगाय है, चींटी है, उसी के अंदर हम ही तो विराजमान है, हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। ऐसा जिसका शुद्ध भाव आ जाता है, वही क्या होता है? वही ब्रह्म है। ब्रह्म और जीव में भेद कुछ नहीं है, केवल यही भेद है अपने को परिच्छिन्न देखना, या अविद्या के कारण ही परिच्छिन्नता आती है। अविद्या के नाश होते ही परिच्छिन्नता समाप्त, हम अपने को अपरिच्छिन्न मानने लगते। आपके अंदर ही जैसे भगवान ने अपने अंदर पूरी सृष्टि को दिखाया था,
पढ़ लेते हैं, समाप्त हो गया। अज्ञान कल ये तो हो गया ना। हाँ, ये बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ही प्रसिद्ध है, शायद आप लोग सुने होंगे। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग देशादि संकुल स्वकाले सत्यवत भांति प्रबोधे सत्य सद्भवे। इतना समझिए कि यह संसार क्या है, स्वप्न के जैसे। स्वप्न में किसी घटना को देखते हैं तो कुछ चंद समय के लिए देखते हैं, लेकिन सुख दुख की अनुभूति होती है कि नहीं? होती है। और यह जो बड़ा संसार देख रहे हो ना जागृत अवस्था में, यह थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए है, अंतर कुछ नहीं है। यह भी स्वप्नवत, जो इसको स्वप्न समझ लेगा वही समझो कि अविद्या का नाश कर चुका, लेकिन धीरे धीरे नाश हो जाएगा। पहले समझना शुरू करो कि यह संसार जो है, जो भी हम देख रहे हैं, यह क्या है? स्वप्न जैसे। तीनों अवस्थाएं, चाहे जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो, तीनों अवस्थाओं का खंडन गौड़पादाचार्य जी ने यह करके, और उस पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, और भाष्य के माध्यम से उस पर टीका भी लिखी गई है, और उसके माध्यम से आप अपने को इन तीनों अवस्थाओं से अपने को अलग, तीनों एक ही है। चाहे जागृत अवस्था का अभिमानी देवता क्या है? वैश्वानर, विश्व वैश्वानर इसको कभी कहते हैं, और स्वप्न का तेजस, और सुषुप्ति का प्राग, तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। यह जो वैश्वानर है यही आपका विराट पुरुष है, उसके रूप में देखना पड़ेगा। और यह जो तेजस है वही हिरण्यगर्भ है। यह जो सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी देवता है प्राग, वही ईश्वर है, वही भगवान है। जब आप और तुरीय अवस्था में जाएंगे तो आप स्वयं ब्रह्म हो जाएंगे। इन अवस्थाओं का जब तक आप अनुभव नहीं करोगे, अनुभव करो, और उस अनुभव के बल पर ज्ञान को प्राप्त करके, यह है कि चिंतन करते करते ही होगा, और नित्य प्रति दोनों समय कम से कम आपको ध्यान का भी अभ्यास इसके लिए परम आवश्यक है। ज्ञान के साथ साथ सत्संग, नित्य श्रवण मनन निध्यासन करते हुए, ध्यान की क्रिया करते हुए आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकते हैं, और अपने स्वरूप में आते ही आप उसी प्रकार से हो जाएंगे, आप ब्रह्म ही हो जाएंगे। ब्रह्म एव, ऐसा नहीं है आप उससे अलग नहीं है, ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही हो जाएंगे। इसी के साथ अब हम इसको यहीं पर विराम देते हैं सत्संग को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसका चिंतन